पंडित टोडरमल जी ने प्रश्न खड़ा किया जो हम सबका भी प्रश्न होता है। हम सब कुदेवादी के सामने नमन करने के लिए मान लो कोई चला भी जाता है तो उसका एक ही सवाल होता है, देखो वही अंतरंग में श्रद्धान तो सच्चा है। क्या कहते हैं हम? अंतरंग में श्रद्धान तो हमारा कैसा है? सच्चा है। लेकिन लज्जा आदि से हम शिष्टाचार करते हैं, हम तो शिष्टाचार करने के लिए जाते हैं। अरे भैया टोडरमल जी, आपको क्या लगता है? टोडरमल जी ने ओ भैया ठीक है, तुम बहुत अच्छा करते हो, शिष्टाचार से तो सबको जाना ही चाहिए, ऐसा जवाब दिया उन्होंने? क्या जवाब दिया? अरे शिष्टाचार से भी क्यों जाते हो तुम? यहां तक के लिखा कि जबरदस्ती कोई तुमको झुकाए तो चलो समझ में आता है, लेकिन अपनी मानव की पुष्टि के लिए तुम जाते हो तो वहां शिष्टाचार का बहाना मत बनाओ। सीधा सीधा एक लाइन का आंसर दिया वहां पर पंडित टोडरमल ने, शिष्टाचार का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रश्न शंका समाधान तो आप 6वें अध्याय में पढ़ लेना, बहुत सुंदर प्रकरण है वहां पर। मैं तो एक सामान्य रूप से आपको बतलाया, या पोपा बाई का राज नहीं, गुरुदेव के शब्दों में कहें तो यहाँ पर कोई ढुलमुल होने वाला काम नहीं। श्रद्धा तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी कैसा भी प्रसंग आ जाए, देवगुरु धर्म के आगे, मेरे सच्चे देवगुरु धर्म के आगे मेरा मस्तक झुकेगा, उसके अलावा मेरा मस्तक कहीं पर भी नहीं झुकेगा। जो हमको लगता है ना भाई, देखो हम तो क्या है कि जैसे हम राजादि के आगे नमस्कार करते हैं वैसे ही हम कुकुरु आदि के सामने भी करें तो इसमें क्या दिक्कत है? यही प्रश्न खड़ा रहता है ना हमारे सामने। भाई देखो, जैसे हम घर में माता पिता को नमस्कार करते हैं वैसे ही जाकर के हम उनको नमस्कार कर लिए, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अरे बताइए, है क्या कोई दिक्कत है? अरे टोडरमल जी साहब कहते हैं कि दिक्कत है। क्या दिक्कत है उसमें? कि भैया देखो वहां तो चारित्र मोहनी का दोष है, वहां तो लोभ आदि के कारण से ये जीव राजा जी को नमस्कार करता है, लेकिन यदि कोई अतत्व श्रद्धानी को नमस्कार करता है तो कहते हैं श्रद्धा का दोष है। वहां तो इससे विपरीत ही होगा, तत्व श्रद्धान करने गया था और अतत्व श्रद्धान करके लौटेगा तो बोलो भला हुआ कि बुरा हुआ? कि बुरा ही होगा। इसलिए हमें यदि इसके वास्तविक पहचान हो जाए कि कौन वंदनीय और कौन अवंदनीय, तो हमारी श्रद्धा लूटने नहीं पाएगी, और हमारी श्रद्धा ना लूटे इसके लिए ये अष्टपाणु ग्रंथ पढ़ना बहुत आवश्यक है।